प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने युवाओं से एनसीसी से जुड़ने की अपील की। तो वहीं 11 और 12 जनवरी को दिल्ली में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आयोजन जिससे संबंधित जानकारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। तो जो देश इतिहास संजोता है उसका भविष्य सुरक्षित है। प्रधानमंत्री ने ये महत्वपूर्ण बातें कही मन की बात कार्यक्रम के जरिए। उन्होंने आगे कहा कि एक पेड़ मां के नाम से पूरा देश जुड़ा हुआ है इस अभियान से। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान से पूरा देश जुड़ा हुआ है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए किया। आज बड़ा ही खास दिन है। आज एनसीसी दिवस है। एनसीसी का नाम सामने आते ही हमें स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो, वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं। आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। पहले के मुकाबले 5000 और नए स्कूल कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है। और सबसे बड़ी बात, पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब करीब 40% हो गई है। बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने के लिए भी युवा आगे आए हैं। अहमदाबाद के राजीव लोगों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से आगाह करते हैं। मैंने मन की बात के पिछले एपिसोड में डिजिटल अरेस्ट की चर्चा की थी। इस तरह के अपराध के सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग ही बनते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उन्हें जागरूक बनाएं और साइबर फ्रॉड से बचने में मदद करें। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम बातों का जिक्र मन की बात कार्यक्रम में किया गया है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, देखिए, प्रधानमंत्री ने एनसीसी के दिनों को याद किया क्योंकि आज एनसीसी दिवस भी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइबर फ्रॉड का जिक्र किया और इस बात का साफ तौर पर लोगों को संदेश दिया कि सरकार आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकती। दूसरी तरफ एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आए। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के मन की बात पूरा देश सुनता है और आज प्रधानमंत्री ने अपने गयाना दौरे का भी जिक्र किया, जहां मिनी भारत बसता है और जिस तरह से वहां के मन की बात के में एक पेड़ मां के नाम से जो अभियान चला और पूरे देश में ही नहीं, उनका कहना था गयाना में लोगों ने अपनी मां को याद करके पौधे लगाए और वो पौधे आज देखिए जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है, जिस तरह से आप देखिए पर्यावरण को लेकर चिंता फैली है, वहां पे कहीं ना कहीं वो एक अच्छा काम है और उसके लिए लगातार लोग पेड़ लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आज एनसीसी दिवस है और प्रधानमंत्री खुद कैडेट रहे हैं और ये मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है कि एनसीसी से अनुशासन आता है, नेतृत्व की क्षमता आती है और एक आप नेतृत्व के साथ साथ लोगों के सहयोग की, लोगों की मदद करने का काम कर सकते हैं। आज से 20 साल पहले हम लोग एनसीसी में पौधे लगाते थे और आज देखिए कि प्रधानमंत्री मन की बात में एक पेड़ मां के नाम का जिक्र करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं वो छात्रों में एक नेतृत्व की क्षमता को पैदा करती है, जिससे कि वो समाज, परिवार और देश के लिए हमेशा काम करते हैं। और यही सब जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा
और सबसे बड़ी बात जो साइबर फ्रॉड की बात है, जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, और उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ बुजुर्ग ही हैं, बूढ़ों को, जवान, इंजीनियर, डॉक्टर, एक डॉक्टर के साथ 3 करोड़ की डिजिटल अरेस्ट करके फ्रॉड किया गया। तो इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही हैं और ये प्रधानमंत्री लगातार जागरूक कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में मन की बात के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी दिखाया था और उस वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया था कि इस तरह के अगर वीडियो कॉल आते हैं तो कोई भी एजेंसी, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे पुलिस हो, वीडियो कॉल पे कोई भी अपनी कार्रवाई नहीं करती है। तो इस तरह से जागरूकता की बहुत जरूरत है। आज फिर प्रधानमंत्री ने एक जिक्र किया है, जिस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सकता है, जिस तरह से वृद्ध लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वो इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तो प्रधानमंत्री इस तरह के समकालीन मुद्दों को उठाते हैं, चाहे वो खादी का मुद्दा हो, चाहे एक पेड़ माँ के नाम लगाने का मुद्दा हो, चाहे स्वच्छता का मुद्दा हो, और उससे पूरा देश प्रभावित होता है और उस पर अमल करता है। और उसी का परिणाम है कि करोड़ों पौधे लग चुके हैं और आने वाले दिनों में जब वो पौधे बड़े होंगे, क्योंकि माँ के नाम से अगर कोई लगाएगा तो उसकी देख रेख करेगा और वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए, और ख़ासकर जो प्रदूषण के दौर से हम गुजर रहे हैं, शायद आने वाली पीढ़ी इस प्रदूषण से मुक्ति पा सके, और यही वजह है कि लगातार इस अभियान का जिक्र प्रधानमंत्री हर मंचों से करते आए हैं। रमेश, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, एक कार्यक्रम का जिक्र प्रधानमंत्री यहाँ पर करते हुए नजर आए। दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन जनवरी में किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के बारे में भी बताएं दर्शकों को। देखिए, कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। कार्यक्रम का बहुत ही बृहद स्वरूप है। जिस तरीके से आप देखिए कि अभी संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होगा और 20 जो दिसंबर है खत्म होने के बाद इस कार्यक्रम में लगेंगे। इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सबसे जो महत्वपूर्ण है कि युवाओं को जिस तरह से जोड़ने की बात चल रही है, समाज में युवाओं के रोजगार की बात चल रही है, स्वरोजगार की बात चल रही है, आत्मनिर्भर की बात चल रही है, तो तमाम मुद्दों को प्रधानमंत्री अपने मन की बात में कहते हैं और उस पर लोग अमल करते हैं। और उसी का नतीजा है कि दिनों दिन आप देखिए कि मन की बात सुनने का जो आंकड़ा है वो बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है और उसी का नतीजा है कि लगातार प्रधानमंत्री की मन की बात अब देश में नहीं विदेशों में भी जा रही है। और प्रधानमंत्री ने गयाना यात्रा के जिक्र किया, जहां मिनी भारत बसता है और जहां के लोगों ने भी उससे प्रेरणा लेकर अपने देश में भी काम किया है। तो प्रधानमंत्री की इस तरह की जितनी भी अपील रहती है अपने मन की बात कार्यक्रम में, वो कहीं ना कहीं देश के को ही नहीं पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाती है, मार्गदर्शन का काम करती है और लोग उस पर अमल करते हैं। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन तमाम मुद्दों का जिक्र जो है किया गया मन की बात कार्यक्रम के जरिए।